Good morning, students. Today I am going to start chapter number 6. Bhavatu Bharatam. Bharatam means India and Bhavatu means may become. May India become. हमारा देश कैसा होना चाहिए, कैसा बने हमारा भारत देश, उसके ऊपर यहाँ पर काव्य दिया गया है। तो वो आज हम देखने वाले हैं। तो ये जो पहले जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो तो आपको मालूम ही है कि किसका पिक्चर है, तुरंत ही आपने पहचान लिया होगा। तो ये जो है हमारे भारत देश का मैप है ना। लेकिन यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके लिए मैंने लिखा है, अस्माकं देशस्य नाम किम। अस्माकं मीन्स अवर, देशस्य मीन्स कंट्रीज, नाम मीन्स नेम, किम मीन्स व्हाट इज अवर कंट्रीज नेम। तो वो तो आपको भली भांति अच्छे से याद है। तो उसका आंसर क्या आएगा, अस्माकं देशस्य नाम भारतः अस्ति। ओके, इसका आंसर ये आएगा कि अस्माकं देशस्य नाम भारतः अस्ति। ओके, नेक्स्ट पिक्चर हम देखते हैं। नेक्स्ट जो पिक्चर है वो हम देखते हैं। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है ना। तो ये पिक्चर किसका है वो आपको पहचानना है। वो भी आपने अच्छे से पहचान ही लिया होगा, है ना। पहचान लिया ना आपने, किसका है ये पिक्चर, किसका है। यहां पर सेकंड क्वेश्चन है, एशा का। एशा का मीन्स ये कौन है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, एशा भारत माता। एशा भारत माता। ओके, तो ये आपने अच्छे से पहचान लिया दोनों के दोनों पिक्चर, और उसके लिए संस्कृत में क्वेश्चन आंसर भी हमने देखे। आगे हम देखते हैं हमारा चैप्टर, आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की और। लेकिन उससे पहले सभी लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल के बैठ जाइए। सबके पास अपनी अपनी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। ओके, सब अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल के बैठिए। सबसे पहले हम पठन करेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि भवतु भारतम मीन्स मे इंडिया बिकम। सब लोग चाहते हैं कि मेरा भारत देश प्रगतिशील हो, है ना। ऐसी कामना भारत में रहने वाला हर कोई करता है। तो यहाँ पर ऐसी ही कामना की गई है इस चैप्टर में कि हमारा भारत देश कैसा हो, कैसा बने। ओके, तो सबसे पहले हम गान करेंगे इस पोएम का। सब मेरे साथ साथ गाइएगा। भारतम भारतम भवतु भारतम, भारतम भारतम भवतु भारतम, शक्ति समृद्धं युक्ति समृद्धं, शक्ति समृद्धं युक्ति समृद्धं, शक्ति युक्ति समृद्धं भवतु भारतम्, शक्ति युक्ति समृद्धं भवतु भारतम्, शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं, शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं, शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतम्, रीति संस्कृतं नीति संस्कृतं, रीति संस्कृतं नीति संस्कृतं,
संस्कृतं रीतिनीति संस्कृतं भवतु भारतं रीतिनीति संस्कृतं भवतु भारतं कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्म धर्मनैष्ठिकं भवतु भारतं कर्म धर्मनैष्ठिकं भवतु भारतं भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतं भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं। अपनी टेक्स्ट बुक अपने साथ खुली ही रखिएगा। फर्स्ट पिक्चर है इंडिया का मैप है और मैप के अंदर किसका पिक्चर दिखाई दिया आपको? यस, भारत माता का, है ना। तो आइए पहले देखते हैं भारतम भारतम भवतु भारतम। भारतम मीन्स अवर भारत माता मदर इंडिया। भवतु मीन्स मे बिकम। भवतु मीन्स मे बिकम। शक्ति समृद्धम, शक्ति यानी कि एनर्जी, शक्ति से भरपूर हो, यानी कि शक्ति समृद्धम यानी कि फुल ऑफ एनर्जी। युक्ति समृद्धम, युक्ति समृद्धम यानी कि फुल ऑफ, युक्ति मीन्स स्किल्स, फुल ऑफ स्किल्स। एंड शक्ति युक्ति समृद्धम यानी कि एनर्जी और स्किल से भरपूर, यानी कि फुल ऑफ एनर्जी एंड स्किल्स। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन हम क्या देखेंगे कि इंडिया माय कंट्री, मे यू बिकम फुल ऑफ स्किल्स टू अटेन सेल्फ प्रोग्रेस। ओके, इन दिस वे मे इंडिया माय कंट्री बी फुल ऑफ एनर्जी एंड स्किल। यानी क्या कहा गया है कि मेरा देश भारत शक्ति से भरपूर हो ताकि वह अपनी प्रगति कर सके, और स्किल से, युक्ति से भरपूर हो, है ना। तो इस तरह से मेरा देश शक्ति और युक्ति से भरपूर होकर संपन्न बन सके। ओके, समझ में आया? इंडिया माय कंट्री, मे यू बिकम फुल ऑफ स्किल्स टू अटेन सेल्फ प्रोग्रेस। इन दिस वे मे इंडिया माय कंट्री बी फुल ऑफ एनर्जी एंड स्किल। ओके, सेकेंड वन देखते हैं हम। सेकेंड वाला कौन सा है? चलिए रिपीट कीजिए। शस्त्रधारकम शास्त्रधारकम शस्त्रधारकम शास्त्रधारकम शस्त्र शास्त्रधारकम भवतु भारतम शस्त्र शास्त्रधारकम भवतु भारतम। शस्त्र यानी कि आर्म्स, ओके, और धारण करना यानी कि धारकम यानी कि धारण करना। तो possessing the latest arms and ammunition. ओके, शास्त्र धारकम में शास्त्र means possessor of science, शास्त्र को धारण करने वाला। यहाँ पर शास्त्र यानी कि विज्ञान को धारण करने वाला, है ना। शस्त्र को धारण तो करेगा ही करेगा, लेकिन मेरा भारत देश शस्त्र के साथ साथ शास्त्र यानी कि विज्ञान को भी धारण करने वाला बने, है ना। तो क्या कहा गया है कि मेक इंडिया माय कंट्री बिकम द पोजेसर
of the latest arms, ammunition and the power of science. Okay? शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम, यानी कि शस्त्र और शास्त्र को धारण करने वाला, पावरफुल इन द पोजीशन ऑफ आर्म्स, यानी कि इन दिस वे मे इंडिया कंट्री बिकम पावरफुल विथ आर्म्स, एम्यूनिशन एंड द साइंसेस. ओके, यानी कि मेरा भारत देश शस्त्र से तो संपन्न हो ही, लेकिन साथ साथ शास्त्र से भी संपन्न हो. वैसे पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो एक हमारा भारत देश ऐसा है कि जिसके शास्त्र में, भारत देश के बहुत सारे शास्त्र है और शास्त्र में जो भी ज्ञान है वो ज्ञान आज विज्ञान के फॉर्म में आ रहा है ना. तो साथ साथ पूरी तरह से विज्ञान से भी संपन्न हो, है ना. तो इस तरह से मेरा देश शस्त्र और शास्त्र से संपन्न बने. ओके, आगे नंबर 3, रीति संस्कृतम नीति संस्कृतम, रीति नीति संस्कृतम भवतु भारतम, रीति संस्कृतम नीति संस्कृतम, रीति नीति संस्कृतम भवतु भारतम. यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में किसका पिक्चर दिखाया गया है, देखिए किसका है पिक्चर, चाणक्य का, है ना. पहले भारत माता का था, फिर हमारे देश के सिपाही, है ना, हमारे देश का जो सैन्य है, फौज है, वह शस्त्र और शास्त्र से भरपूर हो, वैज्ञानिक टेक्निकी से बने हुए सारे शस्त्र हथियार हमारे देश की सेना के पास हो. इस तरह से हमारे देश की सेना शक्ति से युक्त हो. फिर शस्त्र और शास्त्र को धारण करने की बात की है ना. फिर आगे देखते हैं रीति संस्कृतम नीति संस्कृतम, रीति और नीति की बात की गई है. रीति संस्कृतम, संस्कृत मीन्स अवर कल्चर and रीति means one with a cultured lifestyle, यानी कि जीवन जीने की शैली, है ना. फिर नीति संस्कृतम, संस्कृतम मीन्स कल्चर्ड, नीति मीन्स इन एथिक्स. ओके, जीवन जीने की शैली तो हो, लेकिन साथ साथ सबके पास क्या हो, नीति नियम, है ना. रीति नीति संस्कृतम भवतु भारतम, इस तरह से मेरा देश मेथड्स एंड एथिक्स बोथ, सब ये दोनों चीजें मेरे देश के पास हो और वह इससे संपन्न हो. यानी कि इसका ट्रांसलेशन है, मे इंडिया माय कंट्री बिकम वन विथ अ कल्चर्ड लाइफस्टाइल, ethics and discipline. May it be full of proper methods and ethics both, है ना. पावर भी हो, शस्त्र भी हो, शास्त्र भी हो, ज्ञान विज्ञान सब कुछ हो, लेकिन यदि किसी के पास सब कुछ होते हुए भी किस तरह से जीना चाहिए इसकी जानकारी न हो तो सब कुछ होते हुए भी ना के बराबर है. तो यहाँ पर कहा गया है कि मेरा भारत देश संस्कारी जीवन शैली को धारण करने वाला बने, मेरा भारत देश नीति नियम के अनुसार आगे बढ़ता रहे, इस तरह से संस्कारी और सुसंस्कृत रीति नीति से संपन्न बने. ओके, यह बात यहाँ पर समझाई गई है. ओके, फोर्थ वन देखते हैं. फोर्थ है कर्मनिष्ठिकम धर्मनिष्ठिकम, है ना. यहाँ पर टेक्स्ट बुक में देखिए भगवान कृष्ण और अर्जुन का चित्र आपको दिया गया है. टेक्स्ट बुक में देखिए, है ना. आपको मालूम है कि यह
किस बात का प्रमाण देता है? तो महाभारत का जब कौरव और पांडवों का युद्ध होता है तब भगवान कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश देते हैं यह उसका चित्र है। तो कौन सी बात यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं? तो कर्म और धर्म के प्रति निष्ठावान बनो, है ना। यह बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। तो इसी की बात कहते हुए, यही बात समझाते हुए यहाँ पर कहा गया है कर्म नैष्ठिकम। कर्म मीन्स ड्यूटी, नैष्ठिकम यानी कि निष्ठावान हो, अपनी ड्यूटी के प्रति निष्ठावान मीन्स फेथफुल हो, फेथफुल टू ड्यूटी। धर्म मीन्स रिलीजियन, धर्म नैष्ठिकम मीन्स फेथफुल टू रिलीजियन। अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बनो, अपने धर्म के प्रति निष्ठावान और आस्थावान बनो। कर्म धर्म नैष्ठिकम मीन्स फेथफुल टू बोथ ड्यूटी एंड रिलीजन, दोनों के प्रति निष्ठावान बनो, कर्म और धर्म, है ना। तो क्या कहा गया है, इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। मे इंडिया माय कंट्री बी फेथफुल टू ड्यूटी एंड फेथफुल टू रिलीजन। In this way, may faithful to both duty and religion at all times। यानी कि क्या कहा गया है कि भारत देश अपने कर्म के प्रति निष्ठावान बने और अपने धर्म के प्रति भी निष्ठावान बने, है ना। इस तरह से मेरा देश भारत, हमारा देश भारत देश कर्म और धर्म दोनों के प्रति निष्ठा से संपन्न बने। यह बात 4th स्टैंजा में समझाई गई है। लास्ट स्टैंजा हम देखते हैं, भक्ति साधकम मुक्ति साधकम। यहाँ पर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो नरसिंह मेहता का पिक्चर आपको दिया गया है ना। नरसिंह मेहता का पिक्चर दिया गया है। नरसिंह मेहता का पिक्चर देखते ही आपके मन में क्या विचार आते हैं? तो नरसिंह मेहता एक सच्चे परमात्मा के भक्त थे, है ना। तो भक्ति की साधना करते हुए वे परमात्मा को उन्होंने प्रसन्न किया, परमात्मा की उन्होंने प्राप्ति की। तो यह अच्छे भक्त का दृष्टांत है नरसिंह मेहता का पिक्चर जो दिया गया है वह। आइए देखते हैं, भक्ति साधकम मुक्ति साधकम, भक्ति मुक्ति साधकम भवतु भारतम, भारतम भारतम भवतु भारतम। भक्ति साधकम यानी कि भक्ति की साधना करने वाले, नरसिंह मेहता की तरह भगवान की भक्ति को सिद्ध करने वाले, साधना से सिद्ध करने वाले, यानी कि अटेनिंग या फिर अचीविंग डिवोशन। मुक्ति साधकम, मुक्ति यानी कि मुक्त होना, मोक्ष की प्राप्ति पाना। मुक्ति साधकम मीन्स मेकिंग एफर्ट्स फॉर सैल्वेशन। भक्ति मुक्ति साधकम मीन्स अचीवर ऑफ बोथ डिवोशन एंड सैल्वेशन। तो इसका ट्रांसलेशन क्या है, आइए देखते हैं। इंडिया माय कंट्री, इंडिया माय कंट्री इज सो दैट अचीव्स डिवोशन ऑफ द लॉर्ड एंड मेक एफर्ट्स फॉर सैल्वेशन। इन दिस वे India becomes the achiever of both devotion and salvation। मेरा देश भारत, हम सबका देश भारत, मेहता नरसिंह की तरह ईश्वर के प्रति भक्ति की साधना को सिद्ध करने वाले बने और मुक्ति को पाने वाले बने, मोक्ष की प्राप्ति हो, है ना, ऐसा बने। तो यहाँ पर इन स्टैंजा के द्वारा पूरा
हमारा देश कैसा बने इसकी कामना की गई है। ओके, शस्त्र और शास्त्र से युक्त बने, अपनी संस्कृति से भी समृद्ध बने। फिर कौन सी बात कही गई है, आइए वो भी देखते हैं। शस्त्र और शास्त्र को धारण करने वाले बने, अच्छी जीवन शैली रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा जिए, ऐसा सुसंस्कृत रीति नीति से संपन्न बने, कर्म और धर्म के प्रति निष्ठावान बने और भक्ति सिद्ध करने वाला, ईश्वर के प्रति भक्ति को साधना के द्वारा सिद्ध करने वाला बने और मोक्ष का साधक बने। इस तरह से हमारे देश के लिए इस तरह से कामना की गई है ना। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा।